हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनल जीएस हब। फ्रेंड्स, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपी पुलिस री एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी या यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा थे। और ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? मतलब मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। इस क्वेश्चन में आप लोग इतना याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इसी के साथ जान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। पहली समवर्ती सूची ली गई है। दूसरा, प्रस्तावना की भाषा ली गई है। तीसरी, केंद्र और राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब जान लेते हैं कोसी नदी कहाँ से निकलती है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल में हिमालय से होता है और बिहार में भीमनगर से भारत में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो अबुल कलाम आजाद की इंडिया विंस फ्रीडम है। अब अबुल कलाम आजाद का नाम आया है तो जान लेते हैं अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के शासनकाल के इतिहास पर केंद्रित बादशाह नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह नामक पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। दूसरे नंबर पे कनाडा है। तीसरे नंबर पे अमेरिका है। चौथे नंबर पे चीन है। पांचवें नंबर पे ब्राजील है और छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और सातवें नंबर पे भारत है। तो आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवें नंबर पर आता है और पहले नंबर पे रूस आता है और दूसरे नंबर पे कनाडा आता है। ये तीनों को तो आपको डेफिनेटली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। अब प्रारूप समिति की बात आई है तो जान लेते हैं प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति को 29 अगस्त 1947 को पारित हुआ था, लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया था? 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति को स्वीकार किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अब संविधान संशोधन की बात आती है तो जान लेते हैं कि संविधान संशोधन आर्टिकल 368 है और भाग 20 है। संविधान संशोधन भाग 20 में आता है और आर्टिकल नंबर 368 में आता है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो अब देख लेते हैं आंध्र प्रदेश में और कौन कौन सी झील हैं। आंध्र प्रदेश में पहली तो है पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है और ये तीसरी कोलेरू झील भी आंध्र प्रदेश में है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील चिलिका झील है। चिलिका झील है कहाँ पे? ये उड़ीसा में है। अब अगर यही पूछ ले मीठे पानी की झील कहाँ पे है
तो वूलर झील है, और ये कहाँ पे है वूलर झील? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबुल लाम जाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, यह कहाँ स्थित है? तो केबुल लाम जाओ कहाँ पे है? मणिपुर में है। ये बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में कहा जाता है कि इस किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? मतलब प्रथम बौद्ध संगति को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। अब बात आई है प्रथम बौद्ध संगीति की। तो 4 संगति हुई थी बौद्ध संगति, तो हम लोग देख लेते हैं, चारों को देखेंगे। पहली बौद्ध संगति राजगृह बिहार में हुई थी और अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी, और प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन करे थे? महाकश्यप करे थे। ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। और दूसरी बौद्ध संगति की किसके शासन काल में हुई थी? कालाशोक के शासन काल में हुई थी। और दूसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता सापकामी करे थे। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, और तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासन काल में हुई थी। और तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन करे थे? मोगलीपुत्र तिस्य करे थे। अब नेक्स्ट है चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। और चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन करे थे? वसुमित्र करे थे। आप लोग ये चारों बौद्ध संगति के ये याद रखिएगा कि कहाँ हुई थी, किसके शासन काल में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी। ये चारों के आप लोग ये तीनों चीज जरूर याद रखिएगा। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम्स में आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे। और आप लोग अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन भी सुनिएगा, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन ही आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था, और गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था, और गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था, और इनकी गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। और गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति कहाँ करी थी? पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ वाराणसी में दिया था। और गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और नेक्स्ट आप लोग ये याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। इतने पॉइंट्स आप लोग गौतम बुद्ध से रिलेटेड याद रखिएगा। डेस्पीस का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? सॉरी, यहाँ पे राजाओं होगा। सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। हाइडेस्पीस का युद्ध कब हुआ था? 326 ईस्वी में हुआ था। झेलम नदी के तट पर हुआ था, और सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, और जीता कौन था? पोरस जीता था हाइडेस्पीस का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? आप लोग याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। कुछ बुक्स में यहाँ पे 5 फरवरी लिखा रहता है, पर आप लोग याद रखिएगा 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। ये 4 और 5 का कंफ्यूजन बना रहता है, कभी कभी क्वेश्चन 4 और 5 दोनों देता है, तो आप 4 लगाइएगा, यही करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगण मन को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो जनगण मन को कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। अब जान लेते हैं जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। जनगण मन जो अपना राष्ट्रगान है वो 52 सेकंड का होता है, और 52 सेकंड का होता है। और जनगण मन को मतलब कि भारत के राष्ट्रगान को सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था राष्ट्रगान को। और इसकी अध्यक्षता कौन करे थे? बिशन नारायण दर ने करी थी इसकी अध्यक्षता। तो आप लोग इतना याद रखिएगा इसमें कि इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है, 52 सेकंड का होता है।
और पहली बार कहाँ इसको गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को, डेट याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बिशन नारायण दत्त। इसमें आप लोग 4-5 चीजें जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे शुरू हुई थी? राजस्थान के नौगौर जिले में शुरू हुई थी। अब पंचायती राज की बात आई है तो देख लेते हैं। पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन 1992 में है। भाग 9 पंचायती राज से है, संबंधित है, और पंचायती राज का आर्टिकल 243 है। पंचायती राज 11वीं अनुसूची में है और पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश में पंचायती राज लागू हुआ था। आप लोग पंचायती राज में इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने करी थी, 1336 में करी थी। और किसके शासनकाल में की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। और विजयनगर की राजधानी कहाँ पे है? हम्पी है, और हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है, इतना याद रखिएगा इसमें। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच 1556 में हुआ था। और पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के जब बीच हुआ था तो बाबर जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने राजा और कविराय की उपाधि से किसको सम्मानित किया था? तो अकबर ने राजा और कविराय की उपाधि किसको दी थी? बीरबल को दी थी। अब यहाँ पे बीरबल की बात आई है तो बीरबल से जान लेते हैं कि बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। ये बहुत बार पूछा गया है कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास था, याद रखेगा। और बीरबल जो था वो दीन-ए-इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला और लास्ट मतलब अंतिम हिंदू था बीरबल। और बीरबल की मृत्यु कब कैसे हुई थी? यूसुफ जाई हमले के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई थी। अब अकबर की बात आई है तो ये भी जान लेते हैं कि अकबर के 9 रत्न में से बीरबल उसमें से एक थे। तो 9 रत्न कौन कौन से थे देख लेते हैं। अकबर के 9 रत्न: बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, टोडरमल, फैजी, मान सिंह, अब्दुल रहीम खाना, मुल्ला दो प्याजा और फकीर अजुद्दीन अकबर के 9 रत्न थे। ये तीनों चीजें याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में हुई थी। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम महाराष्ट्र में हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रही के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में पवनार आश्रम महाराष्ट्र में हुई थी। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र जुगल किशोर ने प्रकाशित किया था। अब समाचार पत्र जुगल किशोर ने प्रकाशित किया था, किस नाम से किया था? उद्दंड मातंड के नाम से जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 में प्रकाशित किया था। कहाँ से किया था? कलकत्ता से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने करी थी। कब करी थी? 1873 में करी थी। और कहाँ करी थी? मुंबई में करी थी। और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में करी थी। और ज्योतिबा फूले की एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, गुलामगिरी, याद रखेगा। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने करी थी? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1932 में करी थी।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब भाषा की बात आई है, जान लेते हैं कि भारत के मूल संविधान में पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जिसमें से 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया है। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया है। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को जोड़ा गया है। 8वीं अनुसूची में आप लोग इतने पॉइंट्स याद रखना जरूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। और मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो मैकमोहन भारत और चीन को अलग करती है। डूरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है? भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। तो रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान को, मैकमोहन रेखा भारत चीन को, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को। और एक आपको और याद रखना है, 8 डिग्री चैनल किन दो सीमाओं के बीच है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और हरित क्रांति की शुरुआत इन्होंने कब करी थी? तो 1965 में हरित क्रांति की शुरुआत MS स्वामीनाथन ने भारत में करी थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाली किस्मों को आगे बढ़ाना और विकसित करने के लिए इनको हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले जो नाम था, पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? तो याद रखिएगा, हेली नेशनल पार्क। इसे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अब देख लेते हैं, कुछ नेशनल पार्क दिए गए हैं और वो किस राज्य में है ये दिया गया है। केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। पलामू अभ्यारण्य झारखंड में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। भद्रा अभ्यारण्य कहाँ पे है? कर्नाटक में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का है, 1084 है। दूसरे नंबर पे किसका है? तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का 996 है तमिलनाडु का। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का है, 879 हरियाणा का है। मतलब सबसे ज्यादा केरल का है 1084, फिर सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है 996 और सबसे कम लिंगानुपात 879 है किसका? हरियाणा का। और अगर ये पूछ ले कि भारत का लिंगानुपात कितना है तो याद रखिएगा 943 भारत का लिंगानुपात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन की शुरुआत कब हुई थी? तो परिवार नियोजन की शुरुआत 1952 में हुई थी और ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी जी की है। तो आइए कुछ पुस्तक के बुक्स और ऑथर्स देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ गांधी जी की है। हिंद स्वराज भी गांधी जी की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है। और गीता रहस्य किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है।
और इंडिया विंस फ्रीडम अभी एक क्वेश्चन करवाया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। तो आपको कितना याद रखना है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ और हिंद स्वराज गांधी जी की है। दूसरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। तीसरी, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। चौथी, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है। पांचवी, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। और गीता रहस्य किसकी है, बाल गंगाधर तिलक की है। 86वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है, मतलब 86वां संविधान संशोधन शिक्षा से संबंधित है। अब शिक्षा की बात आई है तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था। और इसमें क्या होता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार है। संशोधन की बात आई है तो जान लेते हैं कि कुछ संविधान संशोधन। तो पहला है 42वां संविधान संशोधन 1976। ये किससे संबंधित है, इस 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है इसको लघु संविधान कहा जाता है। और इसमें क्या है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे और इसी में ही प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या है, इसमें क्या है, वोट देने की जो एज है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा और अनुच्छेद 326 के द्वारा। और तीसरा ये देख लीजिए आप लोग, 44वां संविधान संशोधन 1978 आया था, वो संपत्ति का अधिकार था पहले, जो मौलिक अधिकार में शामिल हुआ था उसको मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी जल विवाद है। नर्मदा नदी जल विवाद मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच है नर्मदा नदी जल विवाद। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं कि नदी जल विवाद किन राज्यों से हो रहा है, तो आप लोग ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। विवाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच है। वामसाधार नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, वामसाधार नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। नेक्स्ट, कि देशों के राष्ट्र खेल कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके भी जीएस के माध्यम से कवर हो रहे हैं, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्र खेल क्या है, कबड्डी है। भूटान का राष्ट्र खेल तीरंदाजी है। खेल टेबल टेनिस। अमेरिका का राष्ट्र खेल बेसबॉल। भारत का राष्ट्र खेल हॉकी। जापान का राष्ट्र खेल जूडो। मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों का राष्ट्र खेल बैडमिंटन है। न्यूजीलैंड का राष्ट्र खेल रग्बी है। पाकिस्तान का राष्ट्र खेल हॉकी है और स्पेन का राष्ट्र खेल बुल फाइटिंग है। कि किस खेल में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो रग्बी में 15 प्लेयर होते हैं, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं, पोलो में 4 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स होते हैं, वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल में 7 प्लेयर्स होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 प्लेयर्स होते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और रिकॉल करिएगा। किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य है, होजागिरी कहाँ का है, त्रिपुरा का। भवई गुजरात। लेजम नृत्य महाराष्ट्र का। पोवाड़ा नृत्य महाराष्ट्र में होता है। बिहू असम में। नाटी हिमाचल प्रदेश का है और पंथी नृत्य कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। ये सब स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्रांति का जनक किसको कहा जाता है,
तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। और श्वेत क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आनंद जिला गुजरात से हुई थी। और श्वेत क्रांति में एक और बात याद रखिएगा कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी? तो डी.आर. गाडगिल मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? चौथी पंचवर्षीय योजना डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। अब चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना थी और ये डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका उद्देश्य था। और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 शुरू हुआ था। और परिवार नियोजन योजना के दौरान ही MRTP एक्ट, ये भी आ चुका है, क्वेश्चन पूछा गया है। MRTP एक्ट किस ईयर में हुआ था? 1969 में। MRTP मतलब मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की शुरुआत 1969 में हुई थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी पहली बार हुआ था। इतना आप लोग चौथी पंचवर्षीय योजना में याद रखिएगा। इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया M. विश्वेश्वरैया जी की पुस्तक है और ये 1934 में लिखी गई थी और ये आर्थिक नियोजन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन B और C है। अब यहाँ पे विटामिन की बात आई है तो याद रख कर लेते हैं कि विटामिन की खोज लूनिन ने करी थी, लेकिन इसका नामकरण फंक ने करा था। और जल में घुलनशील विटामिन B और C है। और वसा में घुलनशील विटामिन अगर पूछेगा तो वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K। ठीक है, और विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम। विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल या ब्यूटी विटामिन। विटामिन K का रासायनिक नाम फेलोक्विनोलोन या एंटी क्लॉटिंग विटामिन होता है। ये क्लॉटिंग टाइम को मतलब कि रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, विटामिन K। और विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं कि क्रांतियां और उनसे संबंधित क्षेत्र क्या है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा या मुर्गी उत्पादन। गुलाबी क्रांति प्याज या झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। हमेशा यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को करी गई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का फुल फॉर्म है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में। नाबार्ड का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में नाबार्ड का हेड क्वार्टर है। और नाबार्ड की जो स्थापना करी गई थी वो किस समिति की सिफारिश पे करी गई थी? तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में करी गई थी। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई है। बस इतना इसमें नाबार्ड में आप लोग याद रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कैसे लगे, ताकि हम लोग ये सीरीज को कंटिन्यू कर सकें। एंड अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।